अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। 3, 2, 1। सो गाइस, मेरी नमाज़ हो गई है। बस अब मैं बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ और मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं और बहुत पेन हो रहा है इनमें। अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन तो ज़रूर बताना। बट मैं इसका एक फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, डर्माको का एंटी एक्ने फेस वॉश। तो उससे थोड़ी राहत है, काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी मैं अपनी स्किन पे थोड़ा सा ना सिरम वगैरह अप्लाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। मैंने अभी नमाज़ का दुपट्टा उठा के रख दिया और अब मैंने दोबारा से अपना स्टॉल पहन लिया है, ओढ़ लिया है, मतलब पहन लिया है, क्या ही बोल रही हूँ मैं भी। तो बस अब नमाज़ पढ़ ली है तो सिर्फ कुरान शरीफ बैठ के अब मैं बिस्तर में पढ़ूँगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा इतनी ठंडी चल रही है यहाँ पे। तो बस कुरान शरीफ पढ़ते हैं और अप्रॉक्स 3 बज रहे हैं, अब 3 बजने ही वाले हैं। बस फिर इतने में शाम की इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, तो फिर उसको रेडी करेंगे। ये बस मगरिब से कुछ टाइम पहले का टाइम है, 15-20 मिनट पहले, और यहाँ पे हमारी इफ्तार बिल्कुल रेडी है। तो बस यहाँ पे हम सिंपल से इफ्तार करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि वो नहीं खाया जाता, वेस्टेज होती है, तो बस लिमिटेड करते हैं। और खाना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्या पता किसी के पास खाने के लिए है नहीं है, तो बस उस चीज़ को समझ के अपने दिल में रखना पड़ता है। और बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी और दुआ का टाइम हो रहा था, तो जो दुआ इफ्तार से पहले मांगी जाती है ना, वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे इफ्तार करने के लिए, बस यहाँ पे दुआ मांग रहे थे और जस्ट हमने इफ्तार करी और उसके बाद चाँद दिख गया था। तो ये चाँद मुझे पहले रोज़े में दिखा है, चाँद रात वाले दिन नहीं दिखा था। तो बस अब यहाँ पे सीधा मैं उठी हूँ सहरी में, और सहरी में जब उठता है ना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और मेरी तो आँख भी नहीं खुल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उठते हैं, उठना तो है ही क्योंकि ये सहरी है। फिर मैं उठ के ना सुबह गर्म पानी पीती हूँ, तो वे चिया सीड्स मैंने रात में सोक करके रखे थे, इसमें मैंने हनी डाला था, कलौंजी डाल रखी थी, उसमें मैं गर्म पानी डालती हूँ सुबह उठ के बस सहरी में, और इसको पी लेती हूँ। तो मेरा हाइड्रेशन लेवल जो है ना, वो इससे थोड़ा बैलेंस रहता है। तो ये जो हनी आप लोग देख रहे हैं, ये बैद्यनाथ का हनी है, ये बहुत अच्छा है। मैं इसे अभी रिसेंटली मैंने अमेज़न से बाय किया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर करना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इसका। एंड ये बहुत टेस्टी लगते हैं, पता नहीं आप लोग पी पाते हैं नहीं पी पाते हैं, लेकिन मैं चिया सीड्स और तुक मलंगा दोनों ही पी लेती हूँ, मुझे तो ठीक ठीक लगते हैं, मतलब इंसान दवाई समझ के ही पी ले। तो बस यहाँ पे मैं इसको पी रही थी और इसको पीने के बाद मैंने एक साइड पे चाय रख दी थी और दूसरी साइड पे अब मैं रोटी बनाऊँगी। तो चाय जो है मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन और लोग चाय पीते हैं, तो बस उनके लिए चाय थी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी दाल लेती हूँ और अपनी रोटी लेती हूँ और ये हल्दी वाला दूध ले लेती हूँ बस मैं रोटी के साथ। बस यही थी मेरी सहरी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में और बस वेट कर रही होती हूँ कि कब अज़ान हो और कब मैं नमाज़ पढ़ूँ। और ये जो पिंपल है ना, इसमें इतना पेन हो रहा था, बस मैं इस पे ही ध्यान दे रही थी बार बार, लेकिन फिर मुझे इतना फ़िक्र हो रहा था अपने फेस का, बहुत ज़्यादा एक्ने निकलने लग गए हैं मेरे फेस पे। और यहाँ पे अप्रॉक्स टाइम भी हो गया था, 10 मिनट 15 मिनट बाद अज़ान हो जाती है, तो बस यहाँ पे गाइस, अज़ान हो हो गया गई थी, है नमाज़ वगैरह मैंने सेकंड पढ़ ली रोज़ा है और अब और मैं जा रही हूँ सोने के काफ़ी लिए। अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छे से जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है इतना रोज़े का। लेकिन बस आज जुमा है, तो पहला जुमा है आज, तो इसीलिए मैं सोची हूँ पहले नहा लेती हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, 1:15 हो रहे हैं, तो पहले मैं नहाने जा रही हूँ। साफ़ सफाई मैंने सब कर दी है, मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के आने के बाद मैं थोड़ी देर हेड वॉश वगैरह करा, जो भी करूँगी उसका बाल वगैरह सुखा लूँगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी और फिर हम खाने की तैयारी करेंगे। खाने बाद मैंने सोचा है कि देखते हैं, मटर पुलाव बनाएंगे, चने की दाल की खिचड़ी बनाएंगे, छाछ की फुल्की वगैरह जो भी होगा तो वह बताऊँगी मैं आपको। तो फ़िलहाल इतना ही है कि पहले मैं जाती हूँ, नहा के आ जाती हूँ, मेरे बाल भी बहुत चिपक रहे हैं। तो बस जाते हैं, नहा के आती हूँ मैं पहले, एंड उसके बाद आपसे मिलती। सो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने नया सूट पहना है जो मैंने लास्ट टाइम सिला था। इसका कॉटन का दुपट्टा है, तो नमाज के लिए भी सही हो जाएगा। तो बस मैं अभी नहाई हूँ, तो मैं थोड़ी देर बाल वगैरह सुखाऊंगा, उसके बाद मैं उसकी स्किन केयर करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, फिर कुरान पाक पढ़ेंगे। तो चलते हैं बाहर। सो गाइस, मेरे बाल थोड़े थोड़े ड्राई हो गए हैं और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ अपना, आज फ्राइडे भी है। तो पिंपल्स तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे मेरे पास है ये मेरा सिरम, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये डबल शॉट का है।
और अब मैं लगाने वाली हूँ ये वैसलीन का मॉइस्चराइज़र। और स्पेस की इतनी कमी है मेरे पास, तो बस इसको लगा लेते हैं। तो गाइस, नमाज़ कुरान शरीफ मैंने सब पढ़ लिया है। अल्लाह कबूल करे, मेरा पूरा कंप्लीट हो रहा है कि मैं अपने जो रोज़े हैं उनको यूटिलाइज़ कर रही हूँ। कुछ भी टाइम जो है मेरा, मतलब मैं बस ये है कि मैं आराम से सो के अपनी नींद पूरी करती हूँ। उसके बाद अपनी नमाज़ और कुरान शरीफ, पाँचों टाइम की नमाज़ और कुरान शरीफ मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। तो दुआ कर रही हूँ कि रमज़ान में बस मेरा पूरा हो जाए। बस यही था अभी। और अभी मैंने सोचा है इफ़्तार के लिए मैं थोड़ी सी खाने में तो मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल की खिचड़ी और छाछ की फुल्की। और बाकी देखेंगे, छोटा मोटा थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह बनाऊंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैं तो खुद बिल्कुल ऑयली छोड़ रही हूँ, तो मैं तो तला हुआ ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। तो थोड़ा बहुत जो मुझे देनी है इफ्तारी में उसमें दे दूँगी। आज जुमा है क्योंकि, तो बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर मैं काम पे लग जाऊँगी। 4 बजे, 4 साढ़े 4 से काम पे लगना है, तैयारी करनी है। और धूप है तो मैंने गेहूँ डाले हुए हैं धूप में, क्योंकि हमारे आटा ख़त्म होने वाला है। सो या आप लोग बताओ आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और आपकी इबादत कैसी चल रही है। मेरा ये सूट आप लोगों को कैसा लगा, इसका फुल लुक मैं आपको अब दिखाऊंगी। मैं भूल गई थी। तो गाइस, बस रोज़े का टाइम होने वाला है, 15 मिनट बचे हैं। यहाँ पे मैं गर्म पानी कर रही हूँ, फिर मैं लेके अंदर जाऊँगी और इसमें फ्रेश डाल के भी होंगी। तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ, बताओ। और सब कुछ मेरा रेडी हो गया, अभी जाके दिखाती हूँ अंदर। तो गाइस, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। रमज़ान मुबारक।